महाराष्ट्र की राजनीति में इन नतीजों के मायने क्या हैं, अब वो जाने। इसकी शुरुआत करते हैं बीएमसी के नतीजों से निकलने वाले बड़े सियासी संदेश से। लेकिन इन संदेशों को समझने से पहले जरा बीएमसी के नतीजे गौर से देखिए। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी गठबंधन 227 में से 118 सीटें जीतने जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन सिर्फ 69 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 12 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जबकि अन्य दलों को 11 सीटें मिल सकती हैं। और मुंबई के नतीजों से कुल 5 संदेश मिले हैं। पहले यह कि आर्थिक राजधानी मुंबई में पहली बार बीजेपी अपना मेयर बनाएगी। पहली बार मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ठाकरे परिवार का 30 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया है। देवेंद्र फडणवीस मराठी हिंदुत्व के नए नायक बनकर उभरे हैं। भाषा के बहाने नफरत की जो राजनीति ठाकरे परिवार की ओर से की जा रही थी, उसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बीएमसी का यह चुनाव इतना बड़ा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि देश के 9 राज्यों का जो सालाना बजट है, उससे ज्यादा अकेले इस बीएमसी का बजट है। बीएमसी में मेयर का होना मतलब एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री होने जैसा होता है, इतनी ताकत है। बीएमसी की यह लड़ाई बीजेपी जीती कैसे, अब जरा उसे भी समझिए। असल में बीजेपी ने जो किया सो किया ही। बीजेपी के विरोधियों ने जो किया उसका पूरा का पूरा फायदा पार्टी ने इस चुनाव में उठाया है। इंटरनल फैक्टर के अलावा 3 बाहरी फैक्टर भी रहे जिसने उनकी राह आसान कर दी। सबसे पहले ओवैसी की पार्टी ने हिजाब वाली मेयर के नैरेटिव को हवा दी। फिर मेयर के सवाल पर मराठी बनाम उत्तर भारतीय की सियासत गरमा दी। इसके बाद राज ठाकरे ने अन्नामलई के प्रचार के बहाने दक्षिण भारतीय समुदाय को निशाने पर लिया। इन तीनों मुद्दों पर बीजेपी ने कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं दी, न बयानबाजी न पलटवार। बस संदेश को वोटरों तक पहुंचने दिया और इंतजार किया। और यही बीजेपी ने अपनी चाल चली। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन तमाम बाहरी फैक्टर को बेहद बारीकी से भुनाया है। विरोधियों की सियासत को हथियार बनने दिया और खुद चुप रहकर पूरा का पूरा फायदा उठाया। यही रणनीतिक चुप्पी बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी कुंजी बन गई है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो आज तक महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई नेता नहीं कर पाया। 2014 में फडणवीस की अगुवाई में ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार सत्ता का स्वाद चखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। और अब उसी नेतृत्व में बीजेपी ने एक और इतिहास रच दिया। मुंबई महानगर पालिका जो दशकों तक ठाकरे राजनीति का गढ़ रहा, वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। बीएमसी में यह बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में ताकत के स्थायी बदलाव का सीधा संकेत है। साफ है कि फडणवीस अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बीजेपी की महाराष्ट्र विजय गाथा का चेहरा बन चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। बीजेपी की जीत में जो बाहरी फैक्टर रहे वो आपने गौर से देख लिया। अब जरा ये जाने कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कौन सी रणनीति तैयार की जिसने महाराष्ट्र की पूरी सियासी पिक्चर बदल कर रख दी। महाराष्ट्र की राजनीतिक नब्ज समझने वाले एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कुल 5 ऐसे फैक्टर रहे जिस पर बीजेपी ने काम किया। इन्हीं के आसपास अपनी पूरी प्लानिंग की रणनीति तैयार की गई। पहला, टीम वर्क। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट। तीसरा, युवा चेहरों पर दांव। चौथा, राष्ट्रीय अपील। और 5वां फैक्टर रहा पॉजिटिव पॉलिटिक्स का संदेश। बीजेपी ने ना मिलजुल कर सिर्फ काम किया, बल्कि एक टीम की तरह सबको साथ लेकर चले, अपने सहयोगियों को भी साथ में जोड़कर रखा। नतीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अजित पवार को महायुति से कई जगहों पर अलग रखना भी भाजपा के रणनीति का ही एक पार्ट है। देवेंद्र फडणवीस ना सिर्फ आगे बढ़े, ना सिर्फ सबको साथ लेकर चले, बल्कि उन्होंने टीम वर्क करने के लिए सबको प्रेरित भी किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इस चुनाव को जीतने के लिए युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेला। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में नौजवानों को प्राथमिकता दी।
जिससे न सिर्फ चुनावी ऊर्जा बढ़ी बल्कि एक तरह का न्यू पॉलिटिक्स का संदेश भी गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रणनीति ने भविष्य के लिए नए नेताओं को तैयार करने का काम भी किया। यानी बीजेपी ने सिर्फ आज की जीत नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति की बुनियाद भी मजबूत कर दी है। यही कारण रहा कि आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था तब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जेन जी ने विकास का मॉडल चुना है। बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट का सबसे शानदार उदाहरण ये तस्वीरें हैं। ये साफ दिखाती हैं कि पार्टी ने छोटे से छोटे स्तर तक कितनी बारीकी से प्लानिंग की है। उत्तर भारतीय, खासकर यूपी और बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने बड़े बड़े भोजपुरी सितारों को मैदान में उतारा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह रोड शो करते दिखे। सांसद मनोज तिवारी ने छोटी छोटी सभाओं में महायुति का प्रचार किया। बिहार की नई नवेली विधायक बनी मैथिली ठाकुर जो युवा चेहरा हैं, उनको भी प्रचार के लिए लगाया गया। और यूपी के भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ मुंबई के गलियों में महायुति के लिए सभाएं करते हुए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। यानी बीजेपी ने सिर्फ बड़े बड़े स्टार नहीं लगाए बल्कि हर वोटर तक संदेश पहुंचाने की रणनीति को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया। यही है उनकी जीत की बारीकी और सटीकता का असली कारण। जिस सेलिब्रिटी की जहां पर डिमांड रही, बीजेपी ने उसी इलाके में उसे मैदान में उतार दिया। गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभाओं तक का आयोजन किया गया ताकि हर वर्ग, हर उम्र के वोटरों तक सीधा संदेश पहुंचे, उनसे सीधा जुड़ा जा सके। ये रणनीति काम आई। आज बीजेपी ने न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के शहरी इलाकों में भी जीत की नई इबारत लिखी। शुरुआती रिपोर्ट बताते हैं कि उत्तर भारतीय बहुल हिस्सों में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने भारी बहुमत हासिल किया है। यानी राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को जिस तरह से निशाने पर लिया, वो वोटर पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया और महायुति की तरफ चला गया। उसे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि किसे चुनना है और किसे बाहर कर देना है। जहां उत्तर भारतीय नेता की जरूरत महसूस हुई वहां उत्तर भारतीयों को लगाया गया और जहां दक्षिण भारतीय की जरूरत हुई वहां दक्षिण भारतीय नेता को उतारा गया। आपको याद होगा, मैंने जनहित में आपको जानकारी दी थी कैसे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे अन्नामलाई ने मुंबई के साउथ इंडियन बहुल मोहल्लों में प्रचार किया। खुद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण कई कार्यक्रमों में साउथ इंडियन गेटअप में प्रचार करते दिखे। राज ठाकरे ने अन्नामलाई को रस मलाई बताकर जो निशाना साधा था उस पर रिएक्ट करने की बजाय बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। इसका फायदा आज नतीजों में नजर आया और नतीजे जब सामने आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अन्नामलाई के हाथों से रस मलाई खिलाते हुए राज ठाकरे को और ये बताते हुए कि उनकी हैसियत क्या है, इस तरह की तस्वीरें एआई से जनरेट करके शेयर की हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।